नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अब सिंगापुर के बाद जापान दौरे पर हैं। उनके जापान दौरे के बारे में इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। जापान दौरे के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भविष्य की ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का अनुभव करते हुए हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में सफर किया। दूसरी खबर पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी की बात करेंगे और इजराइल और भारत के बीच जो डिफेंस डील है, इस पर भी आज बातचीत होनी है। कितनी महत्वपूर्ण ये बातचीत होगी, इसको भी आगे बताएंगे। कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मिसाइल ड्रोन हमलों की खरीद पर समझौता हो सकता है। इसमें आयरन डोम और आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डील संभव है। तीसरी खबर अमेरिका और ईरान को लेकर है। जिनेवा में होने वाली अहम परमाणु वार्ता से पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनियों पर ईरान ने दबाव में ना झुकने का संदेश दे दिया है। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है। तो ये आज की 3 अहम खबरें हैं जो इस बुलेटिन में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। और बात सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जापान यात्रा के आखिरी दिन यामानाशी में हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का सफर किया। हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी प्लांट के बाद 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का अनुभव योगी आदित्यनाथ के लिए रोमांच भरा रहा। और यहां पर मैग्लेव ट्रेन 500 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। अभी जापान की बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है। लीनियर मोटर कार 500 की स्पीड से चलती है। अभी की जो जापान की बुलेट ट्रेन है, इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वहीं लीनियर मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय बल से चलती है, या कहे कि हवा में 500 की स्पीड में उड़ती है। तो यहाँ ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जापान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ बच्चों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। और देखिए बच्चों के बीच कितना उत्साह था सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, वो भी बता रही है कि वो बच्चों के बीच आकर अपने आप को कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस बच्चे को उन्होंने चॉकलेट गिफ्ट की है और इस बच्चे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झुककर प्रणाम किया है। देखिए ये संस्कार, जो भारत का संस्कार है, ये जापान में भी झलका है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत तस्वीर ये जापान से निकलकर सामने आई जब सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात इस छोटे बच्चे से हुई। आज प्रत्येक क्षेत्र में एक सही दिशा में भारत की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन जितना बड़ा राज्य है, जितनी संभावनाएं हैं, उतनी ही चुनौतियां भी सामने आती हैं। और उन चुनौतियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग एक बड़े डेलीगेशन के साथ जापान की यात्रा में आए हैं। दिसंबर 2024 में यामानाशी के माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की यात्रा में आए थे और उस समय उन्होंने जो बातें यहां हमारे सामने वहां पर रखी थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने लगातार इसको फॉलो अप किया, इसके लिए पत्र भेजे, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां के उपराज्यपाल महोदय को भी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर भेजा। उत्तर प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, बिजनेस डेलीगेशन यहां की यात्रा पर आया था। उन्होंने अवलोकन करने के बाद फिर वहां की पूरी रिपोर्ट भी हम सबके सामने प्रस्तुत की और जिसका परिणाम है कि आज यामानाशी के माननीय राज्यपाल के आमंत्रण पर हम सब यामानाशी पे पहुंच करके हम लोगों ने यहाँ की स्थिति को देखा है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है।
उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। इसी खबर पर आगे की चर्चा के लिए इस वक्त मेरे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन जुड़ गए हैं। पुनीत, सिंगापुर के बाद जापान का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और जिस तरह से हम इस दौरे को देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी कंपनीज हैं उनके सीईओ से मुलाकात करना, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रोथ इंजन है वो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ये जब वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहा जा रहा है कि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा बूस्टेगा। देखिए, सीधे तौर पर जापान की जो तकनीकी है और जापान की जो सोच है उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। और ऐसे में आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जापान के दौरे पर हैं तो वहाँ पर लगातार जो आधुनिक तकनीकी चीज़ें हैं, चाहे वो हाई स्पीड ट्रेन हो, चाहे वो हाइड्रोलिक प्लांट हो, तमाम तरीके के जगह पर उन्होंने भ्रमण किया है। उन चीज़ों को बारीकियों से समझा है कि किस तरीके से जापान और की सरकार और जापान के लोग ग्रो कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार और जनता के बीच में एक बेहतर समन्वय रहे ताकि विकास लगातार बढ़ता रहे। ऐसे में यह भी दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की कई जो आधुनिक तकनीकी वाली कंपनियां हैं उनके साथ हजारों करोड़ के एमओयू भी साइन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, यहाँ पर निवेश और रोजगार लाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है। 2017 से ही आप देखिए कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो या इन्वेस्टर समिट हो, जो विदेश में बड़े व्यवसायी हैं उनको उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया गया। उनको ये बताने का प्रयास किया गया कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश है, यहाँ पर औद्योगिक घराने लगाने से कई तरीके के लाभ है। देखिए, सबसे बड़ा रेल तंत्र हमारे पास है, सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन जो बिछी हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है और सबसे ज़्यादा हाईवे और रोड कनेक्टिविटी वाला प्रदेश है। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं के लिए आप देखिए कि मौसम भी यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं, यानी कि ठंडक, गर्मी और बरसात के मौसम होते हैं। जाहिर तौर पर सब तरह से अगर प्रदेश अनुकूल है तो पिछड़ा केवल इस वजह से था क्योंकि सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती थी। सरकारों ने कभी भी निवेशकों को आकर्षित अपनी और अपने प्रदेश की ओर आकर्षित करने के लिए, रोजगार लगाने के लिए, भूमि उपलब्ध कराने में तमाम तरीके के जो पेपरलेस वर्क होने चाहिए थे उन्हें एक भारी भरकम पेपर में कन्वर्ट करके रखा था, जिससे विदेश में बैठा कोई भी निवेशक उत्तर प्रदेश में आकर के इन पेपरों के जंजाल में फंसना नहीं चाहता था। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास पर सबसे ज्यादा काम किया, सारी चीजों को पेपरलेस किया, ट्रांसपेरेंट किया ताकि कोई भी जो निवेशक अगर निवेश करना चाहे उत्तर प्रदेश में तो रास्ते खुले हों। अब ऐसे में जब वो जापान में है, वहाँ आधुनिक तकनीकें देख रहे हैं और सीधे तौर पर वहाँ जो 55,000 भारतीय निवास करते हैं उनसे भी बिल्कुल देखिए, सबसे पहले जापान में सूर्योदय होता है और ये सूर्योदय अब भारत के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश के लिए भी ये टेक्नोलॉजी उदय लेकर आ रही है। बहुत शुक्रिया पुनीत इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल यात्रा के बारे में बात करेंगे क्योंकि दूसरे दिन आज दोनों देशों के बीच कई बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है। इसमें आयरन डोम डील शामिल है। बड़े शहरों को मिसाइल और रॉकेट हमलों से बचाने के लिए इजराइल का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर माना जा रहा है। सीधी खरीद की बजाय इसे भारत के स्वदेशी रक्षा प्रणाली मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा बनाया जा सकता है। इजराइल ने मेक इन इंडिया के तहत इसकी